आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनिचित्र। इस अंक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह, राज्य में दुर्गोत्सव और विजयादशमी का पर्व संपन्न और जीएसटी रिफॉर्म्स पर झारखंड राज्य के लोगों की प्रतिक्रिया। इस वर्ष 1 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राज्यीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघ प्रारंभ से राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। साथियों, प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा। संघ के स्वयंसेवक अपने सीमित संसाधनों के साथ सबसे आगे खड़े थे। यह केवल राहत नहीं था, यह राष्ट्र की आत्मा को संबल देने का कार्य था। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र निर्माण इस संघ का विराट उद्देश्य रहा है और आज भी संघ इस उद्देश्य को लेकर प्रयासरत है। साथियों, अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा है। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी जानते थे कि हमारा राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हर नागरिक के भीतर राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध जागृत होगा। हमारा राष्ट्र तभी ऊंचा उठेगा जब भारत का हर नागरिक राष्ट्र के लिए जीना सीखेगा। इसलिए वो व्यक्ति निर्माण में निरंतर जुटे रहे। इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। साथियों, व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। आरएसएस के संघ शताब्दी वर्ष के मौके पर झारखंड के रांची समेत कई जिलों के नगर क्षेत्र में स्वयंसेवकों ने पदयात्रा कर राष्ट्रभक्ति और सामाजिक समरसता का उदाहरण पेश किया। मौके पर संघ के स्वयंसेवकों ने कहा, अभी इस बार हम लोग शताब्दी वर्ष उपलक्ष्य में कई स्थानों पे हम लोग पथ संचलन और एक स्वर में हम लोग संकल्प राष्ट्र को स्वर जो परिवर्तन पूरा करेंगे। गुमला जिले में भी संघ द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संघ के उत्तर पूर्व क्षेत्र कार्यकारी सदस्य अजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण समाज को संगठित, समृद्ध एवं व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य विगत 100 वर्षों से कर रहा है। आज से 100 वर्ष पहले परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी कि हम हिंदू समाज का संगठन करेंगे और हिंदू समाज संगठित जब होगा तो संपूर्ण देश खड़ा हो जाएगा। आज 100 वर्ष पूरे हुए, आज पूरा देश ही नहीं विश्व अनुभव कर रहा है हिंदू समाज की विचारधारा, हिंदू समाज के संगठन का प्रभाव अनुभव कर रहा है। हिंदू समाज का कोई विरोधी नहीं होता है, लेकिन जो देशद्रोही समाज विरोधी होते हैं उसके साथ हम नहीं रह सकते हैं और यह कल्याण का मार्ग है। इसीलिए सदैव हिंदू समाज धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, ये हमारा स्लोगन रहता है, अमृत वचन रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू समाज कहने वाला पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने का काम करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी हिंदू समाज का संगठन लगातार 100 वर्षों से कर रहा है। हम सभी स्वयंसेवकों को गर्व है इस शताब्दी वर्ष में हम सब आज यह कार्यक्रम कर रहे हैं। संचलन हिंदू समाज की सज्जन शक्ति को
बल देता है, शांति का संदेश देता है, आश्वासन देता है। यह कार्य हम सब प्रति वर्ष करते हैं। यही सबको शुभकामना है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। विजयादशमी के दिन रांची के विभिन्न स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप राजधानी दुमका में भी नवरात्र के बाद मां देवी दुर्गा को अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी गई। इस अवसर पर सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। साल भर इंतजार करते हैं कि ये सिंदूर खेला है, अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा माँ को यही कहते हैं कि अगले साल फिर आइए और हम लोग को बस उस भाग का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत हम लोग पूरा साल इंतजार करते हैं इसका। 9 दिन का नवरात्रि करते हैं, 10वां दिन हम लोग इसलिए आते हैं कि माँ हम लोग का अखंड सौभाग्य बना रहे। इधर पाकुड़, धनबाद और जामताड़ा जिले में भी विजयादशमी के मौके पर दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में बंगाली समाज की महिलाओं ने भी जमकर सिंदूर खेला। हम हर साल विजयादशमी को सिंदूर खेला मनाते हैं। ये सुहागनों के लिए बहुत साल भर हम लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं और माँ दुर्गा से अपने सुहाग के मंगल कामना करते हैं। सब हर साल माँ हम लोग के खुशी रखते हैं। हम लोग इसलिए यहाँ पर आते हैं, सिंदूर खेलते हैं, साथी संगत मिलके सब कोई मिलके मिठाइयाँ खाते हैं, सिंदूर खेलते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। जय माँ दुर्गा। जैसे सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। आज माँ का विदाई है, हम लोगों के मन भारी हो जाता है क्योंकि साल भर के बाद माँ आती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह एक खुशी का भी माहौल है। माँ के पैरों में छुआकर हम लोग जो सिंदूर अपने आप सब कोई पहनते हैं, एक दूसरे को पहनाते हैं और माँ का ये आशीर्वाद समझते हैं सदा सुहागन रहने के लिए। और फिर से सभी को विजयदशमी के हार्दिक शुभकामनाएं। हजारीबाग जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन और स्वच्छ भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए एक अनोखी पहल की गई। बंगाली दुर्गा पूजा समिति ने स्वच्छ भारत का सबसे खूबसूरत उदाहरण पेश करते हुए मंडप प्रांगण में कृत्रिम जलाशय बनाकर मूर्ति विसर्जन किया। समिति के सदस्य डॉक्टर अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मां से भावनात्मक लगाव का भी सूचक है। इसका स्थापना किया था 1889 में, तो उस समय से छठ तालाब में विसर्जन होता था, लेकिन फिर बाद में लोग दो कारण हुआ। एक हुआ कि वहाँ साफ सफाई नहीं होता है, जो हमारा घाट है वहाँ तरह तरह के गंदगी रहती है, तो उसमें देवी वहाँ ले जाने में थोड़ा दिक्कत थी। तो दूसरी बात है कि यहाँ पर विसर्जन करने से प्रदूषण कम होता है, पिघल जाता है, तो मट्टी को उठा के यहाँ रखते हैं लोग। और जो पानी है उससे वहाँ लोग पटाते हैं, पेड़ पौधे के आसपास में है ना, उसमें तो पानी कभी इस्तेमाल हो जाता है। पानी छोड़ देने तो फिर उसमें गंदगी होगी, मच्छर होगा, फैलेगा उसमें बीमारी, इसलिए उसको भी उठा के यहाँ अगल बगल में हम लोग जो पेड़ पौधे हैं, हमारे जो घास वगैरह है, उसको सिंचाई करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस बार जमशेदपुर में भी दुर्गा पूजा के दौरान शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई। क्षेत्र के नगर आयुक्त कृष्णा कुमार ने बताया कि फ्लावर वेस्टेज वाहनों द्वारा शहर के विभिन्न पूजा पंडालों से पूजा में चढ़ाए गए फूलों को एकत्रित कर इन फूलों को बाद में वैज्ञानिक पद्धति से खाद में परिवर्तित किया जाएगा। जो स्वच्छता है जमशेदपुर में अलग तरीके से किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जमशेदपुर 3 लाख से 10 लाख की आबादी में पूरे इंडिया में 3rd रैंक लाया है और हम लोगों ने इस बार जो है पूरे दुर्गा पूजा को जो है सभी पंडालों को हम लोगों ने जीपीएस से टैग किया है और उसके लिए हम लोग जो है गाड़ी डेडिकेटेड किए हैं, क्योंकि पूजा में अधिक मात्रा में फूल निकलती है और उस फूल को हम लोग कचरा का पार्ट मान करके उसको एक साथ हम लोग डिस्पोजल करते हैं। लेकिन इस बार जो है अनोखी पहल की गई है जमशेदपुर नेटिफाइड एरिया और जुस्को के सहयोग से। उसमें हम लोगों के द्वारा जो है एकत्रित सभी पंडालों को टैग करके और सभी मंदिरों को टैग करके डेडिकेटेड गाड़ी दिए हैं
और सभी पंडाल के जितने भी कमेटी के अध्यक्ष है सबसे मीटिंग की गई है। मीटिंग के पश्चात उनको बोला गया है कि आप फूल जो है अलग दे दीजिएगा और बाकी मिक्स कचरा अलग रहेगा। तो हम लोग इस बार जो है फूल जो कचरा का पार्ट बन जाता था और लोगों का जो आस्था है वो कम हो जाता था, तो उसको हम लोग को है सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग से ले करके इसको हम लोग जो है खाद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार जो तकरीबन हमारे पास 87 पंडाल हैं और एक गाड़ी जो है 14 पंडाल को कवर करेगी। 22 सितंबर से देश में लागू नई कर दरें और वस्तुओं एवं सेवाओं में की गई कटौती के लाभ से आम जनता को अवगत कराने को लेकर चतरा जिले में व्यापारियों एवं ग्राहकों ने बचत उत्सव मनाया। इस दौरान सांसद कालीचरण सिंह ने आम लोगों एवं व्यापारियों के साथ जीएसटी की नई दरों के लागू होने के बाद बचत और लाभों से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो ये निर्णय लिया है, तो उससे ये जानकारी हम लोग भी ले रहे हैं कि जनता कितना उत्साहित है, ग्राहक कितने प्रसन्न हैं और पहले बिक्री का क्या रेशियो था और आज के बिक्री का क्या परिस्थिति। तो ये अभी आप देखे होंगे एक दिन में जितनी गाड़ियां बुक हुई है उतने वर्षों में नहीं होती थी। एक एक गाड़ियों में कम से कम 60,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का राहत मिला है और केवल गाड़ी का आप राहत यही मिला है, आपको इंश्योरेंस क्षेत्र में भी मिला है। जैसे जैसे पैसा घटा तो वो भी घटा। बहुत लोग प्रसन्न है, बहुत अपेक्षा जो जनता को नेतृत्व के जो एनडीए की सरकार है उसमें जो थी वो मिल रहा है, बहुत अप्रिशिएट हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रतिष्ठान वाले भी उनकी बिक्री बढ़ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। हजारीबाग के लोगों ने भी नई कर दरों की सराहना की और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे बाजार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाजार का स्थिति तो पहले से काफी बहुत अच्छा रहा है। जीएसटी घटने से है सो सभी तरह के जैसे रेडीमेड हो गया हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, कपड़ा हो, हर तरह का व्यापार है सो पहले से ज्यादा है। अभी देख लीजिए कि गाड़ी का सेल पहले से कम 20 गुना ज्यादा बढ़ गया है जीएसटी कम होने से। और मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जीएसटी कम कर दिए हैं, इसके लेके बाजार काफी सुधार हो गया है, पैसा का भी फ्लो ज्यादा हो गया है। पहले की तुलना से किया जाए तो अभी कैसा मार्केट है? अभी ये सो कम से कम 40% पहले से ज्यादा सेल हो गया है बाजार में। बाजार में काफी असर हुआ है इसका और पॉजिटिव आया है, पब्लिक को अच्छा पॉजिटिव इसका मैसेज दिया है। अच्छा दर में चेंजेस आया है। 2499 रुपए तक का सिर्फ 5% जीएसटी लग रहा है, पहले 18% लगता था 1000 से ऊपर में, तो काफी का फर्क पड़ गया है। बाजार में रौनक फिर से उमड़ के आई है, जबरदस्त का रिस्पांस है। जीएसटी रिफॉर्म्स का स्वागत शिक्षा जगत के लोगों ने भी किया है। जमशेदपुर स्थित सोना देवी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति प्रभाकर सिंह ने कहा कि यह फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बनेगा। विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ही भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर है और आज की जो वर्ल्ड जियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उस आधार पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया जीएसटी कटौती का फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ लेने का यही एक सुअवसर है और यह जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अगले 4-5 वर्षों तक भारत के पास है, उसके बाद यह अवसर भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का यह ग्रोथ का इंजन बनेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जीएसटी कटौती से भारत की अर्थव्यवस्था ट्रैक पर आएगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।